हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो कि आई है इंडियन ओवरसीज बैंक में। ये है अप्रेंटिस जॉब की। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें जो कि है 2025, तो उस समय भी ये वैकेंसी आई थी और उसमें पोस्ट थी 750। अगर हम इस साल की बात करें 2026 की, तो ये सेम नंबर ऑफ पोस्ट के साथ ही आई है जो कि है 750। ठीक है। अब अगर हम अप्रेंटिस जॉब के बारे में बात करें तो ये एक टेम्पररी पोस्ट है। बैंक टेम्पररी हायर करता है। और अगर हम इसका वर्क क्या काम है ये सब देखें, क्या वर्क होता है, तो वो क्लरिकल लेवल का ही होता है। बस अंतर इतना ही होता है कि बैंक इसमें 1 साल के लिए आपको हायर करता है। तो अगर आप अपना बैंक में करियर बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए अच्छा मौका है। ठीक है। अब हम देखते हैं इस वीडियो में कि क्या इसकी स्टार्टिंग डेट है, लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये सब हम इस वीडियो में आगे देखते हैं। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसकी ओपनिंग डेट और क्लोजर डेट के बारे में भी मेंशन किया है इन लोगों ने, जो कि है 7 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो गई है और 20 जुलाई 2026 तक रहेगी। अगर आप बीप से पेमेंट करेंगे रजिस्ट्रेशन, अगर आपका, तो आप इसको कर सकते हैं 22 जुलाई तक पेमेंट। तो अगर हम ये देखें कि ये 3 जो दे रखी हैं, एनएपीएस, एनएटीएस और ये बीप, ये क्या होता है, ये पोर्टल होता है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और बैंक इसी पोर्टल के थ्रू आपको अप्रेंटिस जॉब के लिए सिलेक्ट करती है। तो आपको इस अप्रेंटिस जॉब के लिए आपको इन तीनों में से किसी में भी पहले अपने आप को रजिस्टर कराना होता है इस जॉब के लिए। अब हम देखते हैं कि स्टेट वाइज़ क्या-क्या है। तो इन लोगों ने स्टेट वाइज़ सारी डिटेल दे रखी हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी कौन सी है और कैटेगरी भी दे रखी है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल एंड टोटल। तो अगर हम देखें कि किसमें कितनी पोस्ट आई हैं, तो देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में आई हैं 15 पोस्ट। उसी तरीके से अगर हम नीचे और जाते जाएँ, तो बिहार में आई हैं 35। उसी तरीके से यहाँ पे दिल्ली में देखें तो 53 आई है। उसी तरीके से हम बड़े-बड़े नंबर्स देख रहे हैं, बाकी और भी आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ में 4 आई हैं, छत्तीसगढ़ में 10 आई हैं, उसी तरीके से बड़े नंबर्स देखते हैं। तो अगर हम देखें गुजरात में 16 हैं, 16, उसी तरीके से हरियाणा में भी 16 हैं, केरला में देखें तो 33 है, महाराष्ट्र में देखें तो 85 है। इसी तरीके से और नीचे जाते जाएँ तो सबसे ज़्यादा जो हम पोस्ट देख सकते हैं, वो हैं तमिलनाडु में, जो कि हैं 200, 200। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देखें तो 110 है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो है 750 और अनरिज़र्व के लिए देखें तो 232 पोस्ट आई हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्टेट वाइड वैकेंसी। अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर जाते हैं। तो जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वही कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन, जो कि होता ही है। उसके अलावा हम देखें एज का क्या है, एज क्राइटेरिया, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी कंप्यूटेड ऑन 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 रिस्पेक्टिवली होगा। तो अगर हम इसका मिनिमम क्राइटेरिया देखें तो 20 इयर्स है और मैक्सिमम देखें तो 28 इयर्स है। और जो ये डेट दिखेगा वो ये होगी फॉर जनरल कैटेगरी। तो आपको इस डेट के अंदर फॉल करना है 17, मतलब 1 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2006 तक। और उसके अलावा कुछ जगहों पे इन लोगों ने एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया है। उसी तरीके से अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें तो कोई भी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन इस फॉर्म को भर सकता है और रिजल्ट शुड बी डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2026 है, ये चीज़ भी याद रखनी है। और कैंडिडेट रजिस्टर्ड अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NAT, द रिजल्ट ऑफ द ग्रेजुएशन मस्ट have been declared between 1st of March 2022 and 31st July 2026, wherein both the dates are inclusive and candidate must produce mark sheet and provisional degree certificate inclusive university and college as and when required by the bank। तो आपको ये चीज़ भी देख लेनी है।
उसी तरीके से हम आए कि रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट क्या क्या है, तो वही सब है कि SC ST में 5 इयर्स का है, अगर ओबीसी हैं तो 3 ईयर का है, और ये सब है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अब हम इसके स्टाइपेंड वगैरह को देखेंगे कि कितना किस में कितना मिला है। अगर हम, ये है इसका स्टाइपेंड, अगर हम मेट्रो सिटी की बात करें तो ये देंगे 15,500, और अगर हम अर्बन की बात करें तो वो 14,500 है, और वहीं सेमी अर्बन या रूरल की बात करें तो वो 14,000 है। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो वो दो तरीके से होगा। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले हम इसके ये देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब एप्लीकेशन चार्जेस क्या क्या हैं। अगर आप SC ST पे बिलोंग करते हैं तो 200 रुपये है, प्लस GST भी है, तो आपको 236 रुपये देने होंगे। उसी प्रकार से अगर जनरल, OBC, EWS अगर फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपये देने होंगे, प्लस GST लगेगी, जो कि हो जाएगी 708 रुपये। उसी तरीके से अगर आप मेल हो तो आपको 800 प्लस GST प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि हो जाएगी 944। तो अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या बोलता है हमारा, ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है। 4 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर सब्जेक्ट नॉलेज। तो जो अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो सब में 25 25 25 25 पूछे गए, कि टोटल हो जाएगा आपका 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस। अब अगर हम मार्क्स देखें तो वो भी 25 25 25 25, मतलब टोटल मार्क्स अगर हम कैलकुलेट करें तो वो भी 100 होंगे। ये पूरा ड्यूरेशन अगर हम देखें तो वो होगा 90 मिनट का। और जो लोग इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद उनका होगा टेस्ट, फॉर टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। तो इसमें क्या होगा, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ट्रेनिंग सीट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपने जिस जगह की लिए भरा हुआ है तो वहाँ की आपको लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। रीडिंग राइटिंग मतलब आप बोलना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, और पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक, तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ इन लोगों ने ये भी बताया है, और ये हाँ, द टेस्ट ऑफ द लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड आफ्टर द क्वालिफाइंग द ऑनलाइन रिटन एग्जाम। तो मतलब ये रिटन एग्जाम के बाद होगा। और अगर कैंडिडेट हु हैव प्रोड्यूस 10 और 12 स्टैंडर्ड मार्कशीट certificate evidencing having studied the specified opted local language will not require undergo the language test। अगर आप इनको प्रूव कर देते हैं कि आपने 10th और 12th में अपनी मतलब आपने उस लैंग्वेज को पढ़ा है, तो फिर आपको इस लैंग्वेज टेस्ट को पास करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही सब है इस जॉब के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो और बनती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। या थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।